हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता शर्मा आज आपको फंक्शन ऑफ फूड के बारे में बताऊंगी। भोजन के कार्य। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानव शरीर की तुलना भाप से चलने वाले रेल के इंजन से की जा सकती है। जिस प्रकार रेल के इंजन में कोयला जलाकर भाप के द्वारा उसे गतिशील रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा भोजन के द्वारा प्राप्त की जाती है। भोजन हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन्स, जो कि हमारे भोजन में ये 6 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जिनका संतुलित प्रयोग शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाता है। अब मैं आपको बताऊंगी भोजन के कार्य। भोजन के 3 प्रकार के कार्य होते हैं। सबसे पहले होता है शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य 3 प्रकार से होता है। ऊर्जा प्रदान करना, नए तंतुओं का निर्माण करना, व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अब मैं आपको शारीरिक कार्य में ये तीनों कार्य के बारे में बताऊंगी। ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। अलग अलग शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। कठोर शारीरिक परिश्रम वाले व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे इसमें मैं आपको बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट शरीर को सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की जो 1 ग्राम है वो 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। यह सुपाच्य होता है तथा इसके पाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की संख्या भी अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट हम 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, शुगर और स्टार्च। शुगर हमें चीनी, शहद और गुड़ से प्राप्त होती है और स्टार्च गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, आलू, शकरकंद, केला आदि पदार्थों में पाया जाता है। अब मैं आपको वसा के बारे में बताऊंगी। वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को अपने भोजन में वसा की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। वसा को हम तेल, मक्खन, घी, सूखे मेवे एवं क्रीम आदि साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन को हम दूध, दही, पनीर, मछली, मांस, अंडे, दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे एवं मूंगफली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड आपका आएगा इसमें नए तंतुओं का निर्माण करना एवं उनकी टूट फूट की मरम्मत करना। कोशिका, जिसे हम सेल भी बोल सकते हैं, हमारे जीवन की न्यूनतम इकाई है और इन इकाइयों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। जन्म से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विकास एवं क्रियाशीलता में अनेक कोशिकाओं एवं ऊतकों का ह्रास होता है। उनके स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण करके वे उनकी टूट फूट की मरम्मत का कार्य भी प्रोटीन के तत्वों द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में सहायक प्रमुख तत्व प्रोटीन, खनिज पदार्थ, जल है। इन पोषक तत्वों को हम निम्नलिखित भोज्य पदार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें प्रोटीन के बारे में। शरीर के निर्माण कार्य में प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। शरीर की जीवित कोशिकाओं में होने वाली लगभग सभी रासायनिक प्रक्रियाओं में प्रोटीन का विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त शरीर के विकास एवं वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, गर्भावस्था आदि में अंगों का विकास अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। ऐसी स्थिति में शरीर को प्रोटीन की अधिक मात्रा की आवश्यकता
पड़ती है। प्रोटीन तत्वों को हम दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मेवे व दालों आदि से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी खनिज पदार्थ। शरीर के निर्माण में प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज पदार्थों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन खनिज पदार्थों में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा आदि विशेष स्थान रखते हैं। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट दांतों एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान करते हैं। लोहा लाल रक्त कणों में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का हीम होता है HEAM, हीम भाग लोहा है और जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन के साथ संयुक्त होता है। यह हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन को जीवित कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जहां कार्बोहाइड्रेट और वसा में कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का संचालन करती है। भोजन में आयोडीन तत्व की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित होता है। इन खनिज तत्वों को हम निम्न साधनों द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम हम दूध, दही, हरी सब्जियां, पनीर आदि से प्राप्त कर सकते हैं। फास्फोरस सोयाबीन, दालें, साबुत अनाज, दूध, अंडा, यकृत, गुर्दा आदि से प्राप्त कर सकते हैं। आयोडीन हम प्याज और समुद्री मछली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। लोहा जिसे हम आयरन बोलते हैं, बादाम, मुनक्का, खजूर, हरी सब्जियां, यकृत, मांस, मछली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी जल के बारे में। जल प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त शरीर का निर्माण के तत्वों में जल की भी प्रमुख भूमिका है। एक प्रकार से जल हमारे जीवन की अनिवार्यता है और उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं एवं ऊतकों में पाया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं द्रवों के निर्माण में जल का महत्वपूर्ण स्थान है, जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जल की प्राप्ति का प्रमुख साधन पेय पदार्थ है, किंतु इसके अतिरिक्त रसीले फल, सब्जियां आदि से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना। शरीर के विकास एवं उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा जनित तत्वों तथा निर्माणक तत्वों के साथ सुरक्षात्मक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले यह सुरक्षात्मक तत्व हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को सुचारू रूप से कार्य संचालन में सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है। शरीर की सुरक्षा अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य विकास करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन ये हैं? खनिज लवण, विटामिन और जल, प्रोटीन हैं। इन तत्वों को निम्नलिखित भोज्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि प्रोटीन जो आ रहा है, प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। प्रोटीन हमारे नए तंतुओं का निर्माण करना व उनकी टूट फूट की मरम्मत करना में भी प्रोटीन सबका योगदान है। और नेक्स्ट आपका प्रोटीन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है। सबसे पहले इसमें आता है आपका खनिज लवण। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण अत्यंत आवश्यक है। इन तत्वों के द्वारा शरीर में अनेक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं का संचालन होता है। इन तत्वों के द्वारा ही शरीर में पानी का संतुलन तथा क्षार और अम्ल का संतुलन रहता है। इसके अतिरिक्त चोट आदि लगने पर निकलने वाले रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया से भी
यह तत्व सहायता पहुंचाते हैं। इन तत्वों को हम हरी पत्तों वाली सब्जियों, सोयाबीन, दाल, अंडा, अनाज, दूध, दही, पनीर, सूखे मेवे आदि से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इसमें विटामिन्स। विटामिन का प्रमुख कार्य शरीर में रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता उत्पन्न करता है। आहार में इनकी कमी होने पर शरीर दुर्बल हो जाता है तथा अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, रिकेट्स, बेरी, एनीमिया आदि रोग विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, के। विटामिन के यह सभी प्रकार शरीर में अनेक प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं, अतः आहार में इनका दैनिक प्रयोग एवं संतुलन अति आवश्यक है। इन तत्वों को हम दूध तथा दूध से बने पदार्थों, हरी व पीली सब्जियों, नींबू, संतरा, आम आदि फलों, आलू, अंडा, मछली, यकृत, अनाजों, गेहूं, जौ, मक्का तथा सोयाबीन के साबुत दानों एवं मूंगफली आदि से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण की दृष्टि से है। शरीर विकास की सामान्य अवस्थाओं जैसे शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था तथा गर्भावस्था जैसी विशेष अवस्थाओं में जब शरीर के विकास की गति तीव्र होती है, आहार में प्रोटीन तत्वों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर का स्वस्थ विकास रुक जाता है और शरीर दुर्बल होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। प्रोटीन की प्राप्ति हम दूध, दही, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जल। जल हमारे शरीर की सुरक्षा में जल का विशेष महत्व होता है। जल शरीर में उपस्थित अनेक द्रवों की मात्रा का नियंत्रण करता है तथा उत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। जल की प्राप्ति हम शुद्ध जल के अतिरिक्त पेय पदार्थों, रसीले फल व सब्जी आदि से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन केवल क्षुधा के मतलब भूख शांत करने तथा शरीर के पोषण का ही कार्य नहीं करता, वह व्यक्ति की अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक उत्तम साधन है। एक गृहिणी के द्वारा उत्तम तरीके से पकाए जाने के बाद भोजन को किसी अतिथि के सम्मुख कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना, जहां उस गृहिणी को मतलब सुख पहुंचाता है, वहीं उसकी स्वस्थ मनोवृत्ति एवं भावना को भी प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करने में उस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता एवं मित्रता की अनुभूति होती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया भोजन व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करता है। अनेक बार घर परिवार में बहुत सी समस्याओं का निदान खाने के समय सब लोगों के मिलकर बैठने के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कार्य। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जिस तरह एक परिवार की रचना कुछ सदस्यों द्वारा होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की रचना परिवार व कुटुंबों के द्वारा होती है। व्यक्ति आपस में भावनाओं का आदान प्रदान करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। इस आदान प्रदान का एक माध्यम भोजन भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रेम, मित्रता, सहयोग आदि भावनाओं को प्रदर्शित करता है। समाज में कुछ विशेष अवसर ऐसे हैं जैसे विवाह, दीपावली या अन्य त्योहार पर व्यक्ति हर्ष को प्रदर्शित करने के लिए भोजन का माध्यम बनता है। इसके अलावा कुछ विशेष दुखद अवसरों पर भी दान, दक्षिणा व ब्राह्मण भोज कराने की प्राचीन प्रथा काल से प्रचलित है। सुख व दुख के अवसरों पर तो भोजन को माध्यम बनाया ही जाता है। इसके अलावा आजकल शुभकामनाओं के साथ भी भोज्य सामग्री भेंट के रूप में देने का भी प्रचलन
बढ़ता चला आ रहा है। जैसे मैं बताना चाहूँगी, जब कोई व्यक्ति किसी परिचित रोगी से मिलने के लिए जाता है तो वह अपनी शुभकामनाओं के लिए कुछ पौष्टिक भोज्य पदार्थों जैसे फल आदि भेंट के रूप में अभिव्यक्त करता है। कुछ इसी तरह के अवसर होते हैं जिन्हें आयोजित करने का माध्यम व विशेष आकर्षक भोजन सामग्री होती है। जैसे कि क्रिसमस डे व बर्थडे पार्टी में केक काटने से संबंधित कर दिया गया है। भोजन का सामाजिक कार्यों के रूप में अंतिम पहलू सामाजिक स्थिति का भी प्रदर्शन है। किसी एक विशेष सामाजिक स्थिति के परिवार के द्वारा लिया जाने वाला भोजन दूसरे परिवार से भिन्न होता है। भोजन सामाजिक स्थिति का दर्पण भी है। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं, जहाँ भिन्न भिन्न जाति, प्रजातीय, संस्कृति एवं समुदायों के व्यक्ति निवास करते हैं तथा इनके खान पान में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। इस तरह अनेक भिन्न भोजन के द्वारा अनेक इनकी जाति भोजन से संबंधित मान्यताओं आदि का ज्ञान होता है। मैंने आपको इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भोजन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। साथ ही साथ यह मानसिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कार्य भी उत्पन्न करता है। आज मैंने आपको फंक्शन ऑफ फूड के बारे में बताया, भोजन के कार्य। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।